हाय एवरीवन। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप अपने होम नेटवर्क में थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको बिल्कुल ही वल्नरेबल नेटवर्क से उसकी सिक्योरिटी थोड़ी बहुत बेटर कर सकते हो, राइट। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं उनका जो कोर कंपोनेंट रहता है, दैट इज दिस ईथरनेट केबल। सो इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं, एंड इसको किस तरह से बनाया जाता है, राइट। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो मैं यहाँ पे एक सिलेट ड्रॉ खोल देता हूँ समझाने के लिए। या सो सो अगर आप या आपने ये केबल तो देखी ही होगी, लाइक इसको RJ45 केबल बोलते हैं, राइट। कैट 5, कैट 8, कैट 6 वायर्स भी बोलते हैं कुछ लोग। सो RJ45 ये जैक होता है, तो इसको कैट 5 केबल कहते हैं, राइट। ये बेसिकली इंडियन हाउस होल्ड में इसको लैन केबल बोलते हैं ज़्यादातर। यही बेसिकली आपका रहता है जो भी बड़े लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं जिनके सर्वर्स वगैरह होते हैं, तो उनमें यही उनकी बैकबोन होती है। एंड आज इसी को खोल के देखेंगे कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सो या मैं इधर लिख लेता हूँ कि हमारा ये जो RJ45 केबल है, इसके यहाँ पे मैं नोट्स लिख देता हूँ, राइट। सो लेट मी जस्ट शो यू इसके कंटेंट्स। ये हम एक कटर लेते हैं, आई विल जस्ट कट दिस आउट। ये बार स्किप कर लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत रेडी लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, राइट। या सो ये मैंने वायर काट ली है। इसके अंदर आप देख सकते हो आपको 8 ये मिलेंगे वायर्स। या ये आपको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। या सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अराउंड 8 केबल्स मिल जाएंगी। या ऑरेंज, वाइट, ऑरेंज, ब्लू, वाइट एंड ब्लू, ग्रीन, वाइट एंड ग्रीन, और ब्राउन एंड वाइट एंड ब्राउन, राइट। सो ये जो केबल्स हैं ये आपके मेन कंपोनेंट्स रहते हैं इसके लिए। एंड ये अगर आपने देखा होगा ये ट्विस्टेड वायर्स हैं, राइट। सो ये दो दो के पेयर्स में है। सो ये दो दो के पेयर्स में इसलिए हैं कि इनका पहले तो ये पहली बात तो इनकी कलर कोडिंग रहती है एक। लेट मी क्लियर दैट आउट फॉर यू। प्लस जो हर एक जो पेयर है इसमें, इनका अपना एक पर्पस होता है, राइट। तो कुछ डेटा कम्युनिकेट करते हैं, कुछ पावर कम्युनिकेट करते हैं, कुछ आपके वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं। सो उनके स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए ये वायर्स होती हैं, राइट। एंड अगर आप मैं इसको और अगर दिखाऊं आपको क्लोजली, तो यहाँ पे ये मैंने निकाल के रखा है। सो दिस इज अनदर वायर। तो ये इसके अंदर आप देख सकते हो, या ये कॉपर वायर्स ही हैं अभी इसके अंदर, राइट। इसमें कुछ ना स्पेशल नहीं है, बस इनकी थिकनेस होती है एक, ताकि ये एक मिनिमम वोल्टेज ले पाए। मैं इनको जला दिया है थोड़ा, ताकि इसकी कोटिंग निकल के आप कॉपर वायर्स देख सको। एंड या ये अंदर से कॉपर वायर्स ही होती हैं। बट ये आप बोलोगे कि ये ट्विस्टेड क्यों होती हैं? अब ये पेयर्स में तो है, सिंपली पेयर्स में ही रख के इनको खत्म करो, तो ट्विस्टेड क्यों है? तो इनका एक्चुअली में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इन्वॉल्व रहती है RJ45 केबल में। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये ट्विस्टेड क्यों है। द मेन रीजन इज कि जो इसके डिसएडवांटेजेस या फिर आप एनिमी भी बोल सकते हो। E टाइप ही कर लेता हूँ सीधे। सो या एनिमीज, राइट। सबसे पहला एनिमी इस RJ45 केबल का आपका रहता है EMI। नाउ EMI क्या होता है? EMI आपका वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो। EMI यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, राइट। इलेक्ट्रो MEGNETIC इंटरफेरेंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होता है कि
जब ये आपकी वायर्स एक साथ होती है ना, तो ये जहाँ पे लगी होती हैं, जहाँ सर्वर्स में या फिर बड़े बिजनेस में लगी होती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। उससे क्या होता है कि मैग्नेटिज्म सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो जाता है इन इन वायर्स के आसपास, राइट। सो उस मैग्नेटिज्म से क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो उसमें बिट फ्लिप हो सकता है, उसमें इंटरफेरेंस आ सकती है। उसमें आपने अगर देखा होगा तो मैग्नेटिज्म की वजह से उसमें कभी कभी हीटिंग इश्यूज भी होते हैं, सो उससे भी आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है इनमें, राइट। सो इनको ट्विस्ट कर लेने से क्या होता है कि हम उससे बच जाते हैं, जो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है उससे हम इन केबल्स को बचा लेते हैं। एंड हीटिंग वगैरह के लिए ये बाहर की कोटिंग तो होती ही है, राइट। इस तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। देन वी हैव अनदर थिंग हियर, दैट इज आपका आ जाता है हीटिंग इश्यूज, राइट। देन हीटिंग के बाद आपका मेन इश्यू आ जाता है नंबर 3, दैट इज बिट फ्लिप। सो ये इन टाइप की केबल्स में ये प्रॉब्लम रहती है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रहा होता है तो उसमें बिट फ्लिप्स के चांसेस रहते हैं। थोड़ा सा अगर मैग्नेटिज्म की वजह से, कुछ हीटिंग इश्यूज की वजह से रेजिस्टेंस अगर आ गई तो आपका डेटा भी फिर वो गलत ट्रांसमिट करने लग जाता है ओवर। ये छोटी डिस्टेंसेस में उतना नहीं रहता, बट जहाँ लॉन्ग डिस्टेंसेस अंडर द अंडर द ओशंस जो लाइंस बिछी रहती हैं वहां पे फिर ये बिट फ्लिप्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं, right? So third, then we have the fourth, that is cross talking. तो क्रॉस टॉकिंग में क्या होता है कि जो भी जितनी ज्यादा वायर्स आपकी रहती हैं उतनी उतना क्या होते लगता है कि हर एक वायर, ये इसमें बाकी डिवाइसेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता। जब ये बहुत ज्यादा वायर्स हो जाती हैं तो ये खुद ही फिर एक दूसरे को अफेक्ट करने लग जाती हैं, राइट। ये जो हम अभी देख रहे हैं कैट 5 वायर्स में, इनमें तो उतना नहीं, बट ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स में भी उनमें, या उनमें क्योंकि लाइट का ज़्यादा रहता है, अगर आप मोटी डायमीटर फाइबर वाली आप केबल देखोगे उसमें क्रॉस टॉकिंग का ज़्यादा इशू रहता है। बट इसमें ज़्यादा इशू रहता है बिकॉज यहाँ पे हीटिंग इश्यूज की वजह से आपका एक वायर दूसरी वायर को अफेक्ट कर लेती है। तो या ये चार इसके मेन एनिमीज हैं। एंड इन सबको, इन सबसे प्रोटेक्शन के लिए ही आपकी इसकी कोटिंग की जाती है, राइट। जैसे कॉपर वायर के ऊपर अभी ये कलर कोडिंग की हुई है, कोटिंग ये कोट हो गया, देन ये एक और ग्रे कोटिंग आ गई। सो ये इन्हीं सारी चीज़ों से बचाने के लिए, राइट। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें रहते हैं, मतलब कलर कोडिंग किस तरह से रहती है। सो हमारे पास चार पेयर्स रहते हैं। अ, इसमें सबसे पहले आपकी आ जाती है ऑरेंज वायर्स, देन आपकी ग्रीन वायर्स, देन आपकी ब्लू वायर्स, राइट। देन आपकी आ जाती है, वैसे वो कलर यहाँ पे है नहीं, इसको ब्राउन समझ लो, राइट। मैं थोड़ा सा और याद कर देता हूँ, मे भी अगर मिल जाए। या आप इस तरह से रख लो, ये ब्राउन वायर है, ठीक है। सो ब्राउन, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड ब्राउन, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, या। सो ये चार तरह की वायर्स रहती हैं। एंड देन इन्हीं के साथ आपकी एक और वायर रहती है, इसकी सपोर्टिंग वायर आप समझ लो, जहाँ से डेटा वापस रिसीव होता है, या वाइट समझ लो। वाइट कलर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा, यस, या शायद मिल गया, या इसी से कर लेते हैं। सो ये आपका येलो आ गया एंड ये आपका ब्राउन आ गया, राइट। फिर इन्हीं के साथ रहती है आपकी वाइट वायर्स, ये वापस इसी चैनल पे वापस डेटा रिसीव करने के लिए। सो इन टोटल ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 वायर्स रहती हैं, राइट। इन टोटल आपकी 8 वायर्स रहती हैं। एंड जो ये वायर्स है इनको एक स्पेशल सीरीज में रखा जाता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, इधर दिखा देता हूँ, लाइक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल,
मान लो ये RJ45 जैक है एंड वी हैव ओवर हियर, ये मान लो RJ45 जैक, ये दूसरा जैक एंड इसके बीच में ये वायर्स आ गई आपकी। आ, ये आ गई आपकी ग्रीन वायर पेयर्स। या सो ये मैंने बना दिया है। इसका आप समझ लो यार, ये RJ45 जैक, ये दूसरा जैक बाहर से। सो ये पेयर्स में डाली जाती है, राइट। बट पहले पहले क्या होता था कि ये सिर्फ दो ही पेयर में बनाई जाती थी ये वायर, जो कि है ऑरेंज और ब्लू। ये दो नहीं हुआ करती थी, सिर्फ इन्हीं दो पेयर्स में पहले पहले काम किया जाता था। बट इनमें प्रॉब्लम ये रहती थी कि ये सिर्फ एक ही तरफ से बात कर पाते थे, लाइक जो डेटा सेंड होता था वो एक ही तरफ से हो पाता था। जब वहां से रिसीव करने की बारी आती थी तो यहाँ से डेटा अभी जा ही रहा होता था और वहां से आ जाता था, तो वहां का डेटा मिल नहीं पाता था, राइट। यहाँ से ही जाता था, तो ये सिंगल चैनल ये चलते रहता था काम। तो इसीलिए इन्होंने फिर बाकी वायर्स इंट्रोड्यूस की एंड उनको मेंटेन करने के लिए पावर भी चाहिए थी। सो तभी हमारा RJ45 का जन्म हुआ। इधर मैं इसकी पिक्चर, या सो ये मैंने डाल दिया RJ45 जैक। सो या पहले ये सिर्फ दो ही हुआ करते थे, अब ये चार हो गए हैं पेयर्स, राइट। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इनकी सीरीज वाइज ये किस तरह से रखे जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने कुछ डॉट्स बना दिए हैं आपके जो कोडिंग है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो नाउ लेट्स डू स्ट्रेट लाइंस, या एंड पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मतलब पहला तरीका था, सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे, राइट। पहले हम वाइट कर लेते हैं। uh, या इसमें क्या होता है कि आपकी हर एक जो वायर है उसमें सिंपली सीरियल वाइज ही ये प्रिंटेड रहती हैं, 4। एंड देन आपकी आ जाती है कलर्स, राइट। या सो ये सिंपल, इसको स्ट्रेट फॉर्मेशन बोलते हैं। ये मतलब इससे आप अपना मोस्टली काम निकलवा सकते हो, बट इसमें भी थोड़ा बहुत जो, क्योंकि हम ये पूरा आर्किटेक्चर बना नहीं सकते थे उस तरह से, कंप्यूटर का भी फिर चेंजेस करनी पड़ जाती, इसलिए जस्ट काम चलाने के लिए उन्होंने ये स्ट्रेट फॉर्मेशन बनाई थी। या सो जैसे इसका नाम है वही फॉर्मेशन ये है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट अलाइनमेंट फॉर RJ45 कैट 5 इसको बोलते हैं, राइट। देन हमारे पास स्ट्रेट के बाद फिर आती है क्रॉस ओवर, ठीक है। मैं इसकी भी बना देता हूँ। क्रॉस ओवर में आपका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। क्रॉस ओवर में आपका जो ऑरेंज वायर होती है वो स्टार्ट से 1 to 3rd पे, एंड देन सेकंड वाले से ऑरेंज या ग्रीन स्टार्ट होती है, लेट मी चेक। पहले वाइट ऑरेंज एंड देन ऑरेंज आती है आपकी दो, इनको छोड़ के, या दो को छोड़ के यहाँ पे, देन यहाँ से आपकी ग्रीन आती है, वाइट ग्रीन सॉरी, वाइट ग्रीन फर्स्ट में, एंड देन ये छोड़ के ये, या देन इधर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पहली वाली आपकी वाइट ऑरेंज होती है एंड ये पहली वाली आपकी वाइट ग्रीन होती है, देन दूसरी फिर ये ऑरेंज एंड ग्रीन, देन आपकी आती है वाइट ब्राउन एंड देन आती है सिंपल ब्राउन, राइट। सो ये क्रॉस ओवर वायर्स फॉर्मेशन हो गई। इधर मैं लिख देता हूँ, दिस वॉज अ मच बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन, क्रॉस ओवर अलाइनमेंट। या फिर आपकी आ जाती है इसके बाद, अभी तक क्या करते थे कि ये स्ट्रेट अलाइनमेंट रहती थी एंड इसमें ही ना ये दो दो मैंने दिखाई ना आपको, अभी तक ही मान लो यही चल रही हैं,
राइट। ये वाली वाइट भी नहीं, सॉरी। या सिर्फ इतनी वायर्स चल रही हैं, ठीक है। स्टार्ट स्टार्ट में ये यूज करने लगे, इनका ये अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई थी, फिर ये लोग ये यूज करने लगे, ठीक है। इसको आप कैट 3 या कैट 2 बोलो, देन आपकी कैट 5 आई, ठीक है। कैट 5 में आपकी कुछ स्ट्रेट ही समझ लो, मैं बना लेता हूँ। या सो कैट 5 में आपकी ये वाले पेयर्स भी इंट्रोड्यूस हो गए थे, एंड अब तक आपकी जो स्पीड्स थी वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी। लाइक अगर यहाँ पे 10 Mbps स्पीड अगर चल रही थी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, आई वुड से ऑलमोस्ट 50 MB/s की स्पीड जा चुकी थी, ठीक है। एंड या सो कैट 5 में आप सेंड एंड रिसीव डेटा दोनों एक टाइम पे कर सकते थे, एंड जो इसमें डेटा एंड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, सो वो सारा आप एक ही टाइम पे कर सकते थे, और इस वाली केबल को पावर की भी जरूरत नहीं थी। तो आपकी जो लैन केबल थी, वही अगर आप किसी पीसी या किसी मॉडेम में लगा लो, तो वहां से आप पावर भी ले सकते थे। उसको पावर ओवर लैन कहा जाता है, पीओ, पावर ओवर लैन या पावर ओवर वैन, पीओ डब्ल्यू या पीओ एल, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो आप पावर भी वहां से ले सकते थे, एंड ये दोनों तरफ से डेटा ट्रांसफर एंड रिसीव कर सकती थी, ऑल गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, राइट। देन इसके बाद आपका आया कैट 6 या कैट 8 बोल सकते हैं उसको, आपका जो कि हम आज के टाइम में यूज करते हैं, कैट 6 एंड कैट कैट 8 वायर्स, राइट। इसकी मैं फॉर्मेशन बना देता हूँ जल्दी से। या सो इस तरह से आपकी कुछ कैट 6 एंड कैट 8 की फॉर्मेशन रहती है, and this was like game changer in the world of IT networking and subnetting वगैरह। So this changed everything for these guys, like इससे आपकी speeds like more than double हो गई than cat 2 या cat 3। यहाँ पे आप 100 Mbps तक की speeds achieve करने लगे, and all data receiving and sending सारा एक ही टाइम पे, एंड पावर वगैरह भी सारा, बस जस्ट सारी चीजें एम्पलीफाई हो गई थी इस पॉइंट पे, राइट। एंड देन फिर आपके लाइक ट्विस्टेड पेयरिंग एंड शील्डिंग वगैरह आ गई इमेज में, तो आपकी स्पीड्स को बहुत अच्छा बूस्ट मिला इसके बाद में, राइट। सो या ये सारी तरह के स्ट्रेट अलाइनमेंट, क्रॉसओवर, कैट 5 कैट 6, सो ये कुछ अलाइनमेंट्स थी, एंड सीरियल वाइज इनकी फॉर्मेशन थी, जो जिन जो इवॉल्व हुए हैं ओवर ओवर टाइम, एंड आज के टाइम पे ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। या नाउ if I give you an example of this in real life, uh, yeah, so I have this over here। so आप पेयरिंग या ट्विस्टिंग जिस भी तरह से करो, अगर आप देखोगे ये जो है, आप किस भी तरह से करो, ये जो इस एंड पे अगर आप देख सकते हो RJ45 के एंड पे, आप पेयरिंग ट्विस्टिंग किसी भी तरह से करो, बट जो एंड में आपका जो डेटा निकलेगा, जो लाइंस निकलेंगी, एंड जो आप इनके हेड से कनेक्ट करोगे RJ45 जाके, वो दोनों सेम होनी चाहिए, राइट। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ इधर एग्जांपल से। आई डोंट नो अगर ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं। या सो इधर आप देख पाओगे कि दोनों सेम तरह से सेम फॉर्मेशन में लगे हुए हैं, राइट। यहाँ पे जिस फॉर्मेशन में वहाँ पे इस तरह से लाइंस आ रही हैं, वो एक्चुअली जब यहाँ पे लग रही है तो उसी उल्टी तरह से, लाइक जो मैंने यहाँ पे कैट 6 कैट 8 में दिखाया था, तभी ये अभी आपको सेम लग रही होंगी, बिकॉज ये अभी मैंने निकाल के रखी है। बट ये जब आपस में आती है, तो ये इस तरह से आप लगा लो, राइट। एंड या तो ये नीचे इस तरह से होती हैं, इस तरह से लगी रहती हैं, सो ये बिल्कुल फ्लिप हो जाता है, राइट। सो या ये ट्विस्टेड पेयर में ऐसे ही रहता है, एंड इनका मतलब सीरियल वाइज जो है, ये उसको फ्लिप करके, कि वो फ्लिप जो सीरियल है वो बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। अगर टॉप टू बॉटम ऐसे जा रही है कलर कोडिंग, तो बॉटम टू टॉप आनी चाहिए दूसरे एंड पे। सो या इस तरह से इनकी ये फॉर्मेशन रहती है, एंड या ये आपकी इंडिविजुअल वायर्स रहती है इनकी। ये अगर आप देखोगे वाइट, ये वाइट ऑरेंज है,
एंड ये वाली ऑरेंज है पूरी, राइट। सो इसी तरह से ये पेयर्स रहते हैं एंड या यही आपकी आज जो हम लैन केबल या फिर कैट 5 या कैट 6 केबल आज जो हम बोलते हैं, इसी तरह से फंक्शन करती है, राइट। सो या दिस वाज दिस इट फॉर दिस वीडियो एंड आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कैसे पेयरिंग होती है इन वायर्स की एंड एक RJ45 जो जैक के पीछे जो सीरियल वाइज अलाइनमेंट होती है वायर्स की, वो किस तरह से की जाती है एंड आपकी कैट 6 एंड कैट 8 वायर्स किस तरह से बनाई जाती है। तो ये आप घर बैठे भी बना सकते हो, इनका एक क्रिम्पिंग टूल भी आता है, वो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो और अपनी वायर्स भी बना सकते हो, राइट। So yeah, that was it for this video and I'll see you guys in the next one.